हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। आज हम जानेंगे कि एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्या-क्या क्वालिटीज की जरूरत है। सबसे पहली चीज, एक ऑफिस मैनेजर को बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे अलग-अलग कम्युनिकेशन के मेथड्स की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे-कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं या कम्युनिकेशन के क्या-क्या मेथड्स हैं। दूसरा, कि कम्युनिकेशन के लिए कौन-कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, उन सब की भी जानकारी एक ऑफिस मैनेजर को होनी चाहिए। तीसरा, अलग-अलग फैक्टर्स की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो ऑफिस मैनेजर अपने ऑफिस के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर सके, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके। आगे कहा जा रहा है कि कोई भी हार्ड और फास्ट रूल नहीं है एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड करता है आपके मैसेज के ऊपर। इन्होंने बोला कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैसेज के लिए सूटेबल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो दूसरे टाइप ऑफ मैसेज के लिए भी सूटेबल हो। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम है कम्युनिकेशन का, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड और टाइप ऑफ मैसेज के ऊपर, कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है और मैसेज किस तरीके का है, उसी के बेसिस के ऊपर वो डिपेंड करेगा। आगे कह रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तेज होना चाहिए, एक्सीलेंट, लेकिन अगर वो कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है, मतलब अगर कॉस्ट उसे रुकावट डाल रहा है, तो कॉस्ट फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। एक ऑफिस के लिए कॉस्ट फैक्टर को भी ध्यान में रख करके बेस्ट से बेस्ट चीज को सेलेक्ट करना है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो कॉस्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे कहा जा रहा है कि एक आइडियल सिस्टम में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है स्पीड। एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो मैसेजेस को स्पीडली कैरी कर सकता है, इतना वो केपेबल होना चाहिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है। सेंडर ने जो मैसेज बोला वो रिसीवर तक बहुत तेजी से पहुंच जाना चाहिए, ये पहली क्वालिटी है एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की। दूसरा है एक्यूरेसी। कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो मैसेजेस हैं उसे एक्यूरेटली कन्वे कर सकें। वो केपेबल होना चाहिए कि मैसेजेस को एक्यूरेटली कन्वे कर सकें, बता सकें, भेज सकें। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि टेलीफोन पे अगर कोई फिगर आप बताएंगे तो वो मिसरीड कर लिया जाता है, सही से समझा नहीं जाता। तीसरा है सेक्रेसी। कहा यह जाता है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे सीक्रेसी मेंटेन होना जरूरी है, मैसेज लीक आउट नहीं होना चाहिए। तो कुछ मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे टेलीविजन है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, यहां पे आप सीक्रेट मैसेजेस नहीं बता सकते। तो सीक्रेट मैसेजेस बताने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। बात उस तक पहुंचनी चाहिए जिस तक पहुंचाना चाहते हैं, उन तक नहीं पहुंच जानी चाहिए जिनको बताने का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 4 इज रिकॉर्ड। कई जगह क्या होता है कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेशन का। नॉर्मली आपने देखा होगा जो ऑफिस में रिटन कम्युनिकेशन, जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, हमेशा रिटन में फॉर्म में होता है, और सेंडर साइन करके भेजता है, रिसीवर रिसीविंग में साइन करता है कि हाँ मुझे वो मैसेज मिल गया, डेट और टाइम के साथ मेंशन कर दिया जाता है। तो जो ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे वो लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि किसको कब क्या भेजा गया रिटन फॉर्म में, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। ये एक तरीके से लीगल एविडेंस की तरह काम करता है। एक आइडियल सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड, जो कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड है, उसे मेंटेन करने के केपेबल होता है। ठीक है। देर कैन बी नो रिकॉर्ड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जो बोला गया है मौखिक है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हम ऑफिस के कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कि एक अच्छा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जरूरी नहीं कि वो महंगा हो इंस्टॉल करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने जो खर्च किया है, जो आपकी लागत आई है, उससे आप कितना बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से। जैसे कन्वेयर बेल्ट सिस्टम होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, उसे इंस्टॉल करना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन जहां लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, तो वहां पे ये जरूरी हो जाता है कन्वेयर बेल्ट को इंस्टॉल करना। ठीक है। अगला है कन्वीनियंस। एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो कन्वीनियंट टू यूज होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सब आसानी से समझ जाए कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है, इसको यूज कैसे किया जाता है। आपने महंगा से महंगा कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया लेकिन लोग उसे आसानी से यूज नहीं कर पा रहे, तो वो महंगे से महंगा या बड़े से बड़ा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अपनी यूटिलिटी को यूज कर जाएगा, उसकी यूटिलिटी गेन नहीं कर सकते, यूजफुलनेस लोगों
मतलब डिराइव आउट नहीं कर सकते, बेनिफिट वहां से ले नहीं सकते। ठीक है, तो कन्वीनियंट होना चाहिए एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि लोग उसे आसानी से अडॉप्ट कर सकें और यूज कर सकें। अगला है सूटेबिलिटी। एक अच्छा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी सूटेबिलिटी डिपेंड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे, साइज पे और डिस्पर्सल पे, कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा ऑफिस है जहां पे आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, वो सफिशिएंट है। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मौजूद है, उसके अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग फ्लोर पे लोकेटेड हैं, तो आपको टेलीफोन सिस्टम यूज करना जरूरी है। तो वहां पे टेलीफोन सिस्टम की सूटेबिलिटी है, वहां पे आप फेस टू फेस सबसे बात नहीं कर सकते। लास्ट वन इज इंप्रेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम क्लमसी नहीं होना चाहिए, मतलब केयरलेसनेस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहिए दूसरे के ऊपर। ठीक है, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए कि लोग उसे नजरअंदाज करें, ध्यान ना दें, प्रॉपर तरीके से यूज ना करें। वो उस हिसाब से यूज करें कि उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ये जो शॉर्ट वीडियो था क्वालिटीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।